अब जो बच्ची पर होने वाला तशद्दुद है उसको एक लम्हे के लिए साइड पर रखते हैं। सबसे पहले तो कानून की खिलाफ वर्जी ये है कि एक बच्ची जिसकी उम्र 18 साल से कम है वो एक सिविल जज, और सिविल जज भी वो जो हाजिर सर्विस है, उसके घर में काम कैसे कर रही थी, क्योंकि कानून तो कम उम्र बच्चे या बच्चियों को घर में मुलाजिम रखने की इजाजत ही नहीं देता। तो उसका जवाब यह है कि जो बेचारे तो मिडिल क्लास से तल्लुक रखते हैं उनको तो मारा भी जाएगा, घसीटा भी जाएगा, उनको जुर्माने भी होंगे, मगर जो इस पर्टिकुलर कम्युनिटी या हाई क्लास से तल्लुक रखते हैं उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकेगा। अपने लीडर के लिए तो वो दिन रात अपने फेसबुकों को या सोशल मीडिया अकाउंट्स को काला करते रहेंगे, मगर ऐसे किसी इंसिडेंट पर आवाज नहीं उठाएंगे। अब जब किसी कौम का माइंड सेट इस किस्म का बन जाता है कि उसको अगर किसी चीज से दिलचस्पी रह जाती है तो वो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट है, तो ऐसी सूरत में सिर्फ और सिर्फ आप अपनी बारी का इंतजार कीजिए। अब जरा इन लोगों की बदमाशी देखिए, हठधर्मी देखिए कि प्री बेल के बाद भी जो जज की बीवी थी उसको तफ्तीश के लिए थाने नहीं ले जाया गया, जबकि हमारे मुल्क में मसला यह है कि जो हुक्मरान होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक पपेट होता है, पीछे उसकी डोरे हिलाने वाले कोई और होते हैं। अब जब बात उन अदारों पर आती है तो रातों को भी अदालतें लगाकर तो फैसले करवाए जाते हैं, मगर जब बात आवाम की आती है, किसी गरीब आदमी की आती है, तो ये अदारा भी ऐसे गायब हो जाता है जैसे गधे के सर से सींग। दोस्तों, पुराने चैनल को हैक कर लिया गया है। बहुत कोशिश के बावजूद रिकवर नहीं हो सका। मेरी आप सब भाइयों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी मदद कीजिए। आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो पाकिस्तान का जुडिशरी सिस्टम है वो आप पर पाबंदी लगाता है कि आप 18 साल से कम उम्र बच्चों से ना ही मुलाजमत करवा सकते हैं और ना ही आप उन्हें अपने घर पर या अपनी दुकान पर मुलाजम रख सकते हैं। अब ये जो कानून के रखवाले होते हैं, जब ये टॉक शोज पर आते हैं या मीडिया के किसी प्रोग्राम में आते हैं तो बच्चों के हुकूक को लेकर घंटों घंटों तकरीरें करते हैं। ये आपको बताते हैं कि बच्चों की तालीम को फ्री होना चाहिए ताकि जो बच्चे माली मुश्किलात की वजह से तालीम हासिल नहीं कर सकते उनकी तालीम का बंदोबस्त किया जाए। इसके अलावा बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जिनको हुकूमत की सपोर्ट हासिल है, जो आपसे चंदे लेती है, और अब ये चंदे फिर आखिर में जाते कहाँ इसको तो पता नहीं चलता, क्योंकि जब हम स्टैट्स पर नजर दौड़ाते हैं तो हर गुजरते साल के साथ पाकिस्तान में जो चाइल्ड लेबर है उसमें इजाफा ही होता जा रहा है। तो वही लोग जो बच्चों के हुकूक को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो आपको बताते हैं कि आप छोटी उम्र के बच्चों को अपने घर में मुलाजिम नहीं रख सकते, उन्हीं कानून बनाने वालों में से एक के घर में ये छोटी बच्ची रिजवाना काम कर रही थी। अब जो बच्ची पर होने वाला तशद्दुद है उसको एक लम्हे के लिए साइड पर रखते हैं। सबसे पहले तो कानून की खिलाफ वर्जी ये है कि एक बच्ची जिसकी उम्र 18 साल से कम है वो एक सिविल जज, और सिविल जज भी वो जो हाजिर सर्विस है, उसके घर में काम कैसे कर रही थी, क्योंकि कानून तो कम उम्र बच्चे या बच्चियों को घर में मुलाजिम रखने की इजाजत ही नहीं देता। तो क्या इसका मतलब ये ले लिया जाए कि ये जो कानून बनाया जाता है ये सिर्फ और सिर्फ लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए होता है, ये जो अपर क्लास है, जो पर्टिकुलर कम्युनिटी है, ये कानून से बालातर है? अब जरा आप खुद सोचिए कि क्या इस सिविल जज को लेबर चाइल्ड का कानून तोड़ने की सजा होगी? मेरे ख्याल में इसका जवाब आप सब लोग बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। या फिर क्या ऐसा मुमकिन है कि इस हादसे के बाद जितने भी लोग हैं जिन्होंने कम उम्र बच्चे या बच्चियों को अपने घरों में मुलाजिम रखा हुआ है, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? तो उसका जवाब यह है कि जो बेचारे तो मिडिल क्लास से तल्लुक रखते हैं उनको तो मारा भी जाएगा, घसीटा भी जाएगा, उनको जुर्माने भी होंगे, मगर जो इस पर्टिकुलर कम्युनिटी या हाई क्लास से तल्लुक रखते हैं उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकेगा। कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब एक बाअसर शख्स के घर से एक चीता फरार हो गया था और इस चीते ने 6 लोगों को जख्मी भी कर दिया था। पुलिस उस बाअसर शख्स के डर से मारी मारी गलियों में फिर रही थी उस चीते को ढूंढने के लिए। अब उस वाक़े पर भी मीडिया में थोड़ा सा हल्ला गुल्ला जरूर हुआ, मगर एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या निकला? कुछ भी नहीं। और देखें, ये तो सिर्फ मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, आपको ऐसे हजारों केसेस मिल जाएंगे जहां पर जब कोई बाअसर आदमी कानून की खिलाफ वर्जी करता है तो उसको छोड़ दिया जाता है, जबकि अगर कोई गरीब आदमी एक सिगरेट की डब्बी भी चोरी करता है तो उसको उस पर भी सख्त से सख्त सजा दी जाती है। और यार देखो, हंसी तो मुझे उन लोगों पर सबसे ज्यादा आती है जो इस किस्म के इंसिडेंट पर यह सोचकर चुप रहते हैं कि यार कौन सा हमारे साथ हुआ है। अपने लीडर के लिए तो वो दिन रात अपने फेसबुकों को या सोशल मीडिया के अकाउंट्स को काला करते रहेंगे, मगर ऐसे किसी इंसिडेंट पर आवाज नहीं उठाएंगे। बेहिसी का आलम यह है कि अगर आप एशिया कप पर कोई वीडियो बनाते हैं तो उस पर लाखों लाखों व्यूज आएंगे, मगर आप जब किसी ऐसे सोशल इंसिडेंट पर बात करते हैं तो कोई आपको देखना भी पसंद नहीं करता। इसकी एक मिसाल मैं आपको अपने चैनल से ही देता हूँ। आपको मेरे चैनल पर बहुत सी क्रिकेट से रिलेटेड फनी वीडियोस मिल जाएंगी, आप उन पर जाकर उनके व्यूज को चेक कीजिए, और जो बाकी वीडियोस हैं जिन पर मैंने कोई ना कोई सोशल इशू उठाया है उनके व्यूज को चेक कीजिए, आपको फर्क साफ मालूम हो जाएगा। अब जब किसी कौम का माइंड सेट इस किस्म का बन जाता है कि उसको अगर किसी चीज से दिलचस्पी रह जाती है तो वो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट है, तो ऐसी सूरत हाल में सिर्फ और सिर्फ आप अपनी बारी का इंतजार कीजिए। वो बहुत ही मशहूर मुहावरा है ना कि बकरे की माँ हर कब तक खैर मनाएगी, एक ना एक दिन तो छुरी के नीचे आएगी। तो अब जरा असल वाक़े की तरफ आते हैं। किस्सा मुख्तसर ये है कि रिजवाना नाम की एक कम उम्र बच्ची एक सिविल जज के घर में काम करती थी, जिसको सिविल जज की बीवी ने बदतरीन हैवानियत का निशाना बनाया। उस पर इतना बदतरीन तशद्दुद किया गया कि एक आम आदमी, कमजोर दिल का आदमी उसके चेहरे की तरफ भी नहीं देख सकता। ऑपरेशन के बाद जब उसकी हड्डियां जोड़ी गई तो वो इस बुरे तरीके से तोड़ी गई थी कि वो आपस में सही तरीके से जुड़ भी नहीं थी रही। और जो लोग हर वक्त कानून की पासदारी की बात करते हैं, आपको हर वक्त भाषण लंबे लंबे देते हैं कि आपको दूसरों के हुकूक का ख्याल रखना चाहिए, वो इस मसले में बिल्कुल खामोश बैठे हैं। हमारे वकील भाई जो छोटी छोटी बातों पर दंगे फसाद करना शुरू हो जाते हैं, अपने लीडर्स के लिए तो वो सड़कों पर ठुड्डे खाने में भी फख्र महसूस करते हैं। उन्हें ना सिर्फ ये कि इसी जज और उसकी बीवी को
को अदालत से प्री बेल दिलाई, बल्कि उसको एक ऐसे महसूस खसार में रखा हुआ है कि आप उस तक पहुंच भी नहीं सकते। अब ऐसे लोग दूसरों को तो कानून का दस्त देते नहीं थकते, जब इनके अपने घर के अंदर से कोई ऐसी चीज निकलती है या कोई ऐसा किस्सा निकलता है तो उस वक्त ये सब लोग इकट्ठे होकर उस शख्स को डिफेंड करने में मसरूफ हो जाते हैं। अब जरा इन लोगों की बदमाशी देखिए, हठधर्मी देखिए कि प्री बेल के बाद भी जो जज की बीवी थी उसको तफ्तीश के लिए थाने नहीं ले जाया गया। यानी कि एक आम आदमी की, एक गरीब की, यानी कि मेरे आप जैसे लोगों की क्या औकात है इनके सामने, इस बात से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए। ये तो भला हो कुछ सहाफियों का जो अपनी जान की परवाह ना करते हुए और दलेरी का मुजाहरा करते हुए इस वाक़े को अप टू डेट करते रहे और लोगों तक हकायक लाते रहे, और शायद ये उसी का नतीजा था कि आज से 2 दिन पहले जो जज की बीवी थी उसको कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। अब यार मुझे यहाँ पर आकर हैरत होती है कि अवाम की बात तो बाद में करेंगे, अब उन वकीलों की बात कर लेते हैं, उन जजेस की बात कर लेते हैं, या फिर उन मजहबी शख्सियात की बात कर लेते हैं जो अपने अपने एजेंडों को लेकर तो सड़कों पर निकलने में देर नहीं लगाते, चाहे उसके लिए उन्हें 2-2 4-4 या 5-5 साल जेल में क्यों ना गुजारने पड़े। मगर जब बात आम आवाम की आती है तो ये सब लोग चुप्पी साध लेते हैं, किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। अब पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला ये भी है कि हर मसले को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसमें पॉलिटिकल एंगल घुसा दिया जाता है। जैसे मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि अगर जब कोई इमरान खान साहब के दौर में कोई इस किस्म का इंसिडेंट होता था तो जो अपोजिशन पार्टी के सपोर्टर्स थे वो सोशल मीडिया पर और फेसबुक पर एक कंपेन चला देते थे इमरान खान के खिलाफ कि इमरान खान इसे इंसाफ दो, और उस इंसिडेंट के जरिए इमरान खान को डिफेम करने की कोशिश की जाती थी। जबकि दूसरी तरफ जो इमरान खान साहब के सपोर्टर थे वो किसी ना किसी तरीके से उस इंसिडेंट से इमरान खान साहब को जस्टिफाई करते हुए नजर आते थे। और अब जबकि हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की है तो वही पीटीआई के सपोर्टर जो इमरान खान साहब को जस्टिफाई करते थे अब शहबाज शरीफ साहब पर इल्जाम लगाते हुए नहीं थक रहे। जबकि जो शहबाज शरीफ साहब के सपोर्टर थे जो पहले इमरान खान साहब पर तनकीद करते थे कि अवाम के हुकूक की जिम्मेदारी हुक्मरान की होती है, अब वो शहबाज शरीफ साहब को डिफेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। मेरा मानना यह है कि जो अवाम के हुकूक की हिफाजत की जिम्मेदारी होती है वो हमारे हुक्मरान की होती है, जबकि हमारे मुल्क में मसला यह है कि जो हुक्मरान होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक पपेट होता है, पीछे उसकी डोरे हिलाने वाले कोई और होते हैं। अब जब बात उन अदारों पर आती है तो रातों को भी अदालतें लगाकर तो फैसले करवाए जाते हैं, मगर जब बात आवाम की आती है, किसी गरीब आदमी की आती है, तो ये अदारा भी ऐसे गायब हो जाता है जैसे गधे के सर से सींग। देखिए अब रियलिटी तो ये है कि जब तक हम लोग अपना रवैया नहीं बदलेंगे इस किस्म के हादसा रनमा होते रहेंगे, मेरे जैसे आप जैसे लोग इसी तरह पिसते रहेंगे, और ये जो एक महसूस कम्युनिटी है ये ऐसे ही कानून के साथ खेलती रहेगी। इन लोगों ने बड़ी ही खूबसूरती के साथ आवाम को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड करके रखा हुआ है, कभी मजहब के नाम पर, कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर, कभी फिरकों के नाम पर। अब हर मसले में इन तीनों में से कोई ना कोई एक एंगल घुसा दिया जाता है, और फिर जो लोग उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले होते हैं या किसी महसूस मजहब को या फिरकों को फॉलो करने वाले होते हैं वो उसकी सपोर्ट में मैदान में कूद पड़ते हैं। अब जहां तक इस वाक्य का तल्लक है कि इस वाक्य का जो एंड रिजल्ट है वो क्या निकलेगा, तो मैं आपको अभी भी लिख के दे सकता हूँ, बल्कि आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं कि इसका नतीजा क्या निकलने वाला है। कहानी के आखिर में होगा ये कि जो उस बच्ची के गरीब माँ बाप हैं वो पैसे लेकर जज की बीवी को माफ कर देंगे, जैसा कि हमने अक्सर केसों में होते हुए देखा है, और यूं दीद के नाम पर एक और मजलूम की आवाज को हमेशा के लिए खामोश करवा दिया जाएगा। हालांकि जो दीद का कानून है वो ये कहता है कि जिनके साथ ज्यादती हुई होती है वो अपने दिल से मुजरम को माफ करें, ये नहीं कि डंडे के जोर पर अपने एक वक्त के खाने के पैसे आपने उसको देकर तो माफ करवा लिया। उम्मीद करता हूँ कि जो मेरा मैसेज है वो आप तक अच्छे तरीके से पहुंचा होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।